Hello everyone. Today we are going to have a discussions on projectile motions along the inclined plane. और ये डिस्कशंस हमारा जो है क्या है कि डाउन द इंक्लाइंड लिमिटेड है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने अप द इंक्लाइन जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसको दो अप्रोच से हमने जो है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट किया। अब हम डाउन द इंक्लाइन हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे और उसका रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये कैलकुलेट करेंगे दोनों अप्रोच से, ताकि हम दोनों अप्रोच सीख पाएँ। अप्रोच जो हमारा है, दोनों अप्रोच आपस में किस बेसिस पे डिफरेंट है, तो वो है कि हमारा रेफरेंस एक्सिस जो है उसके ओरिएंटेशंस में बदलाव करके हम दो अप्रोच बना कर रखे हुए हैं। हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज देयर इज इंक्लाइंड और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये कुछ ऐसा है, ठीक है। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये हो गया ग्राउंड लेवल, ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल और ये हमारा इंक्लाइंड हो गया। इस इंक्लाइंड का प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइन। ये इंक्लाइंड प्लेन जो है वो क्या है, अल्फ़ा, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइन। ये जो स्लोप है मतलब ये एंगल जो है सो अल्फ़ा है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल जो है सो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपका प्रोजेक्टाइल जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका एक एट्रीब्यूट होता है कि किस एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ जो हमारा प्रीवियस केसेस का कन्वेंशन है कि एंगल ऑफ इंक्लाइन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस दोनों हम लोग हॉरिजेंटल रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये जो मेरा अभी जैसे इसका हमारा हॉरिजेंटल क्या होगा, ये तो हमारा एज्यूम्सन है कि जो हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है वो थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल रेफरेंस। और ये देखिए एंगल ऑफ इंक्लाइन क्या है, थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। तो हमने एंगल को नापने का एक रेफरेंस सेट कर रखा है कि हमारे एंगल्स जो हैं वो हॉरिजेंटल रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हैं। तो जो चीज़ें हैं उसको मैं लिख लेता हूँ कि एंगल ऑफ वेलोसिटी, यू वेलोसिटी से जो है उसको प्रोजेक्ट किया गया है, क्या है, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के डिफरेंस में थीटा एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। और ये जो अल्फ़ा क्या है, ये है एंगल ऑफ इंक्लाइन, ये भी क्या है, एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये मेरा कन्वेंशन है एंगल का, ठीक है। u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है। अब इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ फॉलो करेगा, तो अभी इनिशियल वेलोसिटी से उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। तो ये ऐसे करके ऐसे जाता हुआ मैक्सिमम हाइट को अचीव करता हुआ एक पॉइंट पे आके ड्रॉप करेगा। ये जो पॉइंट हुआ ये सपोज करिए ये O है, इनिशियल ओरिजिन पॉइंट, और ये P पॉइंट पे ड्रॉप हुआ। तो हमारा इंटरेस्ट अब क्या क्या जानने में है, हमारा इंटरेस्ट है कि ये जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से गया, इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ स्ट्राइक किया, तो इसका कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, मतलब इसके जर्नी जो है उसमें कितना टाइम लगा, या यहाँ से जा कर के यहाँ स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा। तो हमारा इंटरेस्ट है T, टाइम ऑफ फ्लाइट को जानने में। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम टेकन टू स्ट्राइक द प्लेन, टाइम टेकन टू स्ट्राइक द प्लेन, ठीक है। प्लेन को दोबारा स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा। और दूसरा हमारा इंटरेस्ट क्या जानने में है कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, मतलब रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं ये रेंज। और क्या है, आर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन, क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये दो चीज़ जानने में हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है।
तो ये रहा हमारा सवाल। अब हमको इसके मोशंस को एनालिसिस करना है। तो मोशंस को जब एनालिसिस करते हैं तो हमारा एक रेफरेंस एक्सिस, एक रेफरेंस फ्रेम होता है। यहाँ पे जो अप्रोच हम फॉलो करने जा रहे हैं उसमें मेरा रेफरेंस एक्सिस पहले की तरह एक हॉरिजेंटल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। बस मेरा पॉइंट ओरिजिन ये है, और ये जो एक्सिस है दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन जो है दिस इज़ माई वाई एक्सिस। और इस एक्सिस के रेफरेंस में अब हम इस प्रोजेक्टाइल के मोशंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब मोशंस को एनालिसिस करना है तो हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है। हमारे पास जब वेलोसिटी दिया हुआ u, तो x डायरेक्शंस में मेरा x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे ux एंड दिस इज इक्वल टू u, और ये जो एंगल बन रहा था वो क्या था, थीटा था, तो ये हो गया u cos ऑफ थीटा। x डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है, और y डायरेक्शंस में y इज इक्वल टू u, और यहाँ से देखिए y डायरेक्शन अपवर्ड u साइन ऑफ थीटा। तो आपने x डायरेक्शंस में वेलोसिटी, y डायरेक्शंस में वेलोसिटी निकाल ली। अब एक्सेलरेशंस निकाल लो। आपके दो रेफरेंस एक्सिस हैं, अलोंग एक्सेलरेशंस किया, तो आपको पता है कि जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड जो है वो g लग रहा है, ये सब जगह लग रहा है। तो ax जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग x डायरेक्शंस, वो तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो वो हो गया मेरा 0। और नीचे की ओर हमारा एक एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सिस हमारा ऊपर की ओर है, तो ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g। ये जो हमने लिखा ये हमारा इस जो रेफरेंस एक्सिस मैंने ऐसा चूज़ किया था इसके रेफरेंस में ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा प्रोजेक्टाइल जो है सो यहाँ से यहाँ आने में P पॉइंट पर स्ट्राइक करने में t टाइम लगा। तो अब चलते हैं हम मोशंस को एनालिसिस करते हैं। सो कंसिडरिंग द मोशन, considering the motion of projectile along x axis। ठीक है, तो x एक्सिस में किसी पर्टिकुलर टाइम t पे जो इक्वेशंस क्या होगा, x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी एस को जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन है। और हमें पता है कि ux का वैल्यू कितना है, u cos थीटा, तो ये हो गया u cos थीटा इंटू टी आ गया, और ये हाफ, और यहाँ पे 0 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि x डायरेक्शंस में हमारा एक्सेलरेशंस तो लग नहीं रहा है, यूनिफॉर्म मोशंस में है, तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू आर्बिट्रेरी टाइम t। तो आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि t टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक किया, तो हम लिखेंगे कि आफ्टर या एट टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो x बराबर क्या, फ्लाइट t, तो x बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से, अब गौर से देखिएगा, ये प्रोजेक्टाइल जब O पॉइंट से P पॉइंट पे आया तो आपके x एक्सिस के अलॉन्ग उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से देखो, इसको इस y एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, और इसके अलॉन्ग ये डालो, तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में x एक्सिस के अलॉन्ग उसने ये डिस्टेंस को ट्रैवल किया, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को इसने x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किया। तो ये कितना हुआ, तो ये हो गया u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन 1। ओके, अब चलते हैं कि y डायरेक्शंस में मोशन को कंसीडर करते हैं। वी आर कंसीडरिंग द मोशंस अलोंग y डायरेक्शंस, और आपको पता है कि y डायरेक्शंस में क्या है, आपका एक्सेलरेशंस भी लग रहा है। तो इस केसेस में क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशंस क्या होता है, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर। तो अब देखोगे क्या चीज़ कि आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट t, ठीक है, आफ्टर या फिर आर्बिट्री टाइम वाला निकाल लो, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया, यू वाई कितना, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इंटू यहाँ पे t, और यहाँ पे माइनस g है, तो ये हो गया -1/2
जी टी स्क्वायर। तो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट टी, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट टी। एक जो चीज़ यहाँ नोटिस करने की बात है कि ये जो मैं जब इस इक्वेशंस को देख रहा हूँ, देखो यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, ये ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई है। ऐसे तो मैग्नीट्यूड वाई हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वाई हो गई। तो ये जो इक्वेशंस आपने लिखा है यहाँ पे आपको यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। ये जनरल इक्वेशंस हुआ, दिस इज ए जनरल इक्वेशंस यू आर अप्लाइंग। और चूंकि यहाँ पे ओरिजिन से डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट हो रहा है, मतलब ओरिजिन यहाँ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की ओर है और आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो ये क्या होगा, माइनस वाई हो जाएगा। इसलिए जनरल इक्वेशंस यहाँ पे इस केसेस में माइनस ये होगा। तो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी आप लिख सकते हो कि माइनस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी कैपिटल टी पे स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू हाफ जी टी पे स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी। तो इस इक्वेशंस को आपने मान लिया इक्वेशंस 2। चलिए 1 और 2 देख लिया। अब ज़रा इसको देखो, इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो इस ट्राइंगल में ये भी एंगल अल्फ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, सेम एंगल जो यहाँ सबटेंड करेगा वो यहाँ सबटेंड करेगा, ये अल्फ़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम लिखेंगे इस ट्राइंगल ओ, इस पॉइंट को आपने पी मान ही रखा है, इसको क्यू मान लो। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है। अब आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि टेन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या चीज़, वाई बाई एक्स, ठीक है। अब y और x फ्रॉम 1 और 2 से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1/2 जी टी पे स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, और बट्टा x की वैल्यू कितना है, तो x से u कॉस थीटा इंटू टी, u कॉस ऑफ थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ठीक है। तो यहाँ तो टी कट जाएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा को तो लिख ही सकते हो साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कि यहाँ से टी काट दोगे तो 1/2 जी टी माइनस यू साइन थीटा बट्टा ये आ गया यू कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, इसको इधर से गुना करो, इसको इधर से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस यही निकाल लेते हैं, बाद में फिर इसको डिलीट करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा और यू कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, यू साइन अल्फ़ा इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा नीचे गया इज इक्वल टू 1/2 जी टाइम ऑफ फ्लाइट टी, और ये कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस यू साइन थीटा और फिर कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब इसको इधर भेज दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 जी टी कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से कॉमन ले लो, प्लस कॉस प्लस साइन प्लस यहाँ पे तो कॉस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे साइन थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 जी टी कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा यू साइन ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। इसको हमने साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा लिख दी, जितना बड़ा एक्सप्रेशन था इसको साइन थीटा प्लस अल्फ़ा में कन्वर्ट कर लिया फॉर्मूला के थ्रू। अब आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई यहाँ पे जी कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो आप देख रहे हैं कि इतना सारा जो हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन का यूज़ करके जो है सो लास्टली टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया कि कितनी देर के बाद ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आके ड्रॉप करेगा, वो आपने यहाँ निकाल लिया 2u साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो अब तो आपका एक इंटरेस्ट तो आपने फुलफिल कर लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। दूसरा इंटरेस्ट हमारा क्या जानने में है, हमारा है रेंज के बारे में जानने में है, इस प्रोसेस के थ्रू रेंज क्या होगा। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया जाए, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन इट।
अब रेंज की बात करते हैं, ठीक है। ये इस इक्वेशंस को मैं रहने देता हूँ, x बराबर u cos थीटा इंटू टी जो था, ये ऐसे कैसे है। अब रेंज r, अच्छा इस ट्राइंगल में गौर से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं कि cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आधार, मतलब ये x और कर्ण r, x बाई r। तो आप इसी का इस्तेमाल करके ये लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू x बाई कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और आपको पता है कि दिस x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो आप इसको लिखो u ऑफ कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t बट्टा ये हो गया कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो टाइम ऑफ टाइम t का वैल्यू यहाँ निकला, वो सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो u कॉस थीटा बट्टा ये हो गया कॉस अल्फ़ा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो गई 2u इंटू 2u साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा, जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो अब आप इसको तोड़ लो, ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर यहाँ से बट्टा जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और कोस्ट में ले लो कितना, तो 2 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। तो अब ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होगा इसका। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बट्टा जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा, और जोड़ साइन ऑफ ए माइनस बी तो साइन ऑफ अल्फ़ा। तो आपने इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके रेंज जो है सो निकाल लिया। ये रेंज क्या निकल के आ गया आपका, ये, ठीक है। r बराबर यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। तो आपने क्या कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। मैं एक बार शॉर्ट नोट में लिख लेता हूँ। पहला कि आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला t बराबर 2u साइन यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, और दूसरा आपने रेंज निकाला यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया साइन ऑफ ट्वाइस थीटा प्लस अल्फ़ा जोड़ साइन ऑफ अल्फ़ा। तो रेंज निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। थोड़ा सा इस पे कुछ थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए कि मैक्सिमम रेंज का कंडीशंस निकाला जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आई थिंक मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। फॉर मैक्सिमम रेंज, जस्ट फॉर द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन देखते हैं हम लोग कि ये आर मैक्स कब होगा, रेंज कब मैक्सिमम होगा, जब इसमें देखो ये भी कांस्टेंट है, स्लोप तो बढ़ने घटने वाला है नहीं, स्लोप एक स्टैटिक सिचुएशन है। तो बढ़ घट क्या सकता है कि आप किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो वही बढ़ घट सकता है। तो वो क्या है, ये थीटा है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इस पैरामीटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम आप लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम रेंज का कंडीशन लिख रहे हैं हम, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्स रेंज के लिए क्या होगा, तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है, तो ये 1 होना चाहिए। और ये 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू π/2 होगी। तो ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2, इसलिए थीटा आप लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस α/2। तो ये हो गया मैक्सिमम रेंज का कंडीशंस के लिए आप किस एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब दिस इज द कंडीशंस फॉर गेनिंग मैक्सिमम रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इस एंगल पे अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल को, तो आप इंक्लाइन के अलोंग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएंगे। ये हो गया। और वो मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशंस क्या होगा, तो जब आप लिख सकते हैं कि आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और आपने कर लिया इसको क्या इक्वेट कर लिया, इसको आपने 1 इक्वेट कर लिया मैक्सिमम के लिए। तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब ज़रा सा गौर से देखेंगे, इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी, और इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे ओब्लिक 1 प्लस साइन अल्फ़ा है। तो इसमें से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
यू स्क्वायर बाई जी, और ये 1 प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आ गया। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम रेंज का कंडीशन। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने और निकाल ली। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज के लिए क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस अल्फ़ा बाई 2। और दूसरा केस क्या निकाला हमने, रेंज मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटा जी और 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, ये मैक्सिमम रेंज आ गया। तो इतनी चीज़ें हमने कर ली, ये निकाला, 4 कंडीशंस हमने निकाला। और ये कंडीशंस किस अप्रोच के थ्रू निकाला कि जब हमने माना कि मेरा रेफरेंस एक्सिस का जो ओरिएंटेशंस है वो मेरा जो पहले केसेस में जब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में यूज़ करते थे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस, तब सॉल्व करके इतनी चीज़ें निकाली। अब हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए कि हम अपने रेफरेंस एक्सिस को ऐसा नहीं रखेंगे, अब हम रेफरेंस एक्सिस में बदलाव करने जा रहे हैं। और कंडीशन यही है, सवाल यही है मेरे पास, सवाल यही है कि ये रहा आपका क्वेश्चन। ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ क्लीन ही कर ले। मेरा सवाल है अब क्या चीज़ कि यहाँ से इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया। मेरा इंटरेस्ट अभी भी वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना और रेंज निकालना। लेकिन अब हमारा एनालिसिस का अप्रोच अलग है। उसमें क्या है कि हमने इस इंक्लाइन के अलोंग एक वर्टिकल एक्सिस बनाया है। जैसे ये रहा मेरा, सपोज करिए दिस इज़ माय वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज़ परपेंडिकुलर दिस, ये जो वाई एक्सिस है ये क्या है मेरा, इस इंक्लाइंड के, ये जो आप इंक्लाइंड देख रहे हैं, इंक्लाइंड, इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है। मतलब इसका जो एंगल है इस इंक्लाइन के साथ वो 90 डिग्री बन रहा है, ये वाई एक्सिस। और मेरा एक्स एक्सिस किधर है, अलोंग द इंक्लाइन, ये मेरा एक्स एक्सिस क्या है, अलोंग द इंक्लाइन, दिस इज माय एक्स एक्सिस। अब हमारा एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हम रेफरेंस एक्सिस को ऐसे रखते हैं और तब हम निकालते हैं कि मेरा रेंज क्या होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। सो सबसे पहले तो हम इसको क्लीन कर लें। ठीक है, और इसको भी क्लीन कर लीजिए। इंटरेस्ट हमारा वही है, पैरामीटर्स वही है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइन, टाइम ऑफ लाइट और रेंज इज माय इंटरेस्ट। तो जब मेरा एक्सिस का ओरिएंटेशन ऐसा है तो इस एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में अब हम मुझे निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। तो वेलोसिटी मेरा देखिए पहले की तरह थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा है मेंशन्ड। अगर ये एंगल अल्फ़ा है और ये हॉरिजॉन्टल है तो अब ये से एडजेसेंट है तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल ज्योमेट्री। ये अल्फ़ा, तो यहाँ इस हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन का ये एंगल जो होगा वो अल्फ़ा होगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स, क्या क्या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, आप इसको लिख समझेंगे। अब इसको मैं लिख नहीं पाऊंगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन समझे, यू एक्स एंड दिस इज़ नथिंग बट यू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि इस बार जो आपका एक्स एक्सिस है उसके साथ यू वेक्टर जो है आपका वो थीटा और प्लस अल्फ़ा एंगल बना रहा है, इसलिए यू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा। और यू वाई जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो गया मेरा, इसके जब इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा प्लस अल्फ़ा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यू साइन ऑफ यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये तो आपका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी इसका आ गया इस केसेस में। अब एक्सेलरेशंस की बात करते हैं तो एक्सेलरेशंस तो हर जगह जी परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ इंक्लाइन है। जैसे हम यहाँ मानते हैं ये रहा हमारा जी, ठीक है, ये रहा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा बेस के। अब जरा एक चीज़ बताइए कि ये यहाँ पे ये जी रहा, ठीक है, और इस यहाँ देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अब ये एंगल अल्फ़ा है तो आप ये लिख सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपके एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस अल्फ़ा बना रहा है। अब वाई एक्सिस को देखो तो वाई एक्सिस तो ऊपर की ओर है तो माइनस वाई एक्सिस क्या होगा, ठीक नीचे की ओर। अगर आप देखें मेरे ये जो वाई एक्सिस क्या होगा, ये होगा माइनस वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस पॉजिटिव है, माइनस वाई एक्सिस इसका ठीक अपोजिट। तो अब देखोगे क्या चीज़ कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस सर दोनों 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया तो ये क्या हो गया
अल्फ़ा हो गया। तो अब आप एक लाइन आप लिख लो कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाता है, ठीक है। एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्म्स एंगल अल्फ़ा विथ नेगेटिव वाई एक्सिस एंड सो आप लिख सकते हो कि सबसे पहले तो ए एक्स लिखे, ए एक्स के बारे में लिखो। व्हाट इज़ ए एक्स? तो ए एक्स में देखो यहाँ से जी नीचे की ओर लग रहा था, इसका एक प्रोजेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन है ना। ये जो जी का प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन है, तो वो पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका इधर की ओर है, तो आप इसको लिख सकते हो जी, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा मतलब जी साइन अल्फ़ा। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो नेगेटिव वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन है, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी और यहाँ पे cos ऑफ अल्फ़ा। ये मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। एक्स डायरेक्शंस के ये जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो उसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द एक्स एक्सिस, इसलिए पॉजिटिव आया। यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका कंपोनेंट निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस आ रहा है, इसलिए माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा, माइनस साइन इंडिकेट किया गया। तो प्लस और माइनस के बारे में सबको आई होप कि कन्फ्यूजन ना हो। अब चलिए, आपके पास वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशंस आ गया, तो सिंपल मेथड है, वी कंसीडर द मोशंस अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शंस। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को कंसीडर करते हैं। तो कंसीडरिंग, तो फिलहाल तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट में इंटरेस्टेड है। मेरा इंटरेस्ट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निर्भर करता है मोशन इन वाई डायरेक्शंस पे। तो पहले हम लोग उसी पे कंसीडर करते हैं कि कंसीडर मोशन along y डायरेक्शंस, ठीक है। y डायरेक्शंस में हम लोग मोशन को कंसीडर करते हैं। तो किसी आर्बिट्री टाइम पे जो इक्वेशंस होगा वो क्या होगा? y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो भैया आप लिखोगे तो यू वाई की वैल्यू क्या है आपको? यह यू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा लिख लो, यू साइन ऑफ यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा और प्लस 1/2 ए वाई है माइनस जी कॉस अल्फ़ा, तो माइनस ऑफ जी कॉस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? यू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस 1/2 जी कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। अब जरा देखो कि आफ्टर द टाइम ऑफ लाइट ये प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है? यू के टेंजेंशियल है और ऐसे जाएगा, और ये प्रोजेक्टाइल जैसे पहले पाथ प्रोजेक्टाइल का वही रहने वाला है। हमने रेफरेंस एक्सिस कुछ भी चूज़ किया वो तो मैंने एनालिसिस के पर्पस से चूज़ किया है, और बॉडी का फ्री फ्लोन मोशन तो नेचर डिपेंडेंट है, तो पाथ तो वही रहा। अब बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बॉडी यहाँ स्ट्राइक की, वाई डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब बॉडी यहाँ स्ट्राइक करेगी? तो ठीक देखोगे यहाँ ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई डायरेक्शंस में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जहाँ है वहीं पे लाई कर रहा है। तो आप लिख सकते हो इसका कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ FLIGHT flight T, the displacement along y axis is 0, ठीक है। y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो इसीलिए ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया एंड इज इक्वल टू ये आ गया u साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर t मैंने छोड़ रखा तो सॉरी, ये टाइम तो t होगा है, इंटू टी माइनस 1/2 जी कॉस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है। जब इसको इक्वेट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? या तो 0 आएगी जो टी स्क्वायर है, और या नहीं तो जो है सो 2u साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये 0 जो होता है, ये 0 वैल्यू आएगी, वो तो क्या कर रहा है? वो इनिशियल कंडीशन को शो कर रहा है, इनिशियल पोजीशन है, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, और ये बताता है क्या चीज़? टाइम ऑफ फ्लाइट को। क्या है ये? टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा प्लस अल्फ़ा
by g cos of alpha. This is my इक्वेशन फॉर द टाइम ऑफ लाइट. और कहीं ना कहीं अगर आप देखें पुराना डेरिवेशन से जब आप इसको कंपेरिजन करेंगे तो शायद ये सेम ही है, 2u sin थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा. तो क्या आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ जब आपने एनालिसिस करना स्टार्ट किया, जब आपका रेफरेंस एक्सिस वर्टिकल था और ऐसे, उस केसेस में जो आपका रिजल्ट है, और जब आपने रेफरेंस एक्सिस के ओरिएंटेशंस को ही चेंज कर दिया तब भी आपका रिजल्ट सेम ही आ रहा है. तो ये भी एक बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट है. अब दूसरा चीज़ है कि हमको रेंज निकालना है. तो रेंज मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, यहाँ देखिए मेरा जो रेंज है ये आर होगा रेंज. तो ये रेंज क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ही तो है, मेरा एक्स एक्सिस तो ये है. तो फॉर रेंज कैलकुलेशन, फॉर रेंज के लिए क्या करेंगे, कंसीडर द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, कंसीडर द मोशन इन एक्स डायरेक्शन. तो एक जो बहुत खूबसूरत सी बात है जो मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ कि पहले जब आपका रेफरेंस ओरिएंटेशन जो था वो ऐसा था, एक्सिस जब आपने पहले ऐसे रखे हुए थे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका एक्सेलरेशन 0 था, और आप कह सकते हैं कि उस कंडीशंस में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में थी. लेकिन जब आपका एक्सिस ऐसा है तो आप देख रहे हैं कि आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा, मतलब आपका अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशंस यूनिफॉर्म मोशंस नहीं रहा, एक एक्सेलरेटेड मोशंस है. ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है. तो कैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने चेंज किया, मोशन वही का वही मोशन है. एनालिसिस करने के लिए आपने एक अलग फ्रेम में जैसे ही चले गए तो आप देख रहे हैं कि अब वो बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेटेड हो गई, जबकि उस केसेस में जो थी वो यूनिफॉर्म मोशन में थी. तो चलिए फिलहाल हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को कंसिडर करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एक्स बराबर क्या होगा, तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी और प्लस 1/2 और ए वाई ए एक्स क्या जी साइन अल्फ़ा इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर, यही होगा. तो अब आप देखिए ज़रा सा कि ये डिस्प्लेसमेंट यू एक्स तो ऐसे ही रहेगा. यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस ऑफ यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है. और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये डाल दीजिए यहाँ पे इंटू 2u साइन ऑफ यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, अब प्लस 1/2 जी साइन अल्फ़ा और यहाँ टी स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फ़ा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तब घबराना नहीं है इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख करके, बहुत सिंपल है यहाँ पे इक्वेट करना है इसको. इसमें क्या करना है कि आप देखो यहाँ से जी कॉस अल्फ़ा है, सबसे पहले तो इस जी से इसको स्क्वायर को काटो तो केवल जी बचा. अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सॉरी कॉस स्क्वायर यहाँ पे अल्फ़ा होगा. तो अभी देखो यहाँ से कि हम जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ही ले लेते हैं, और यू स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बट्टा जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिया, अंदर आ जाओ. अब आप इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ से 2u और यहाँ पे साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा. जैसा ये दो टर्म बचा सो, और चूँकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था और नीचे में कॉस अल्फ़ा था तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फ़ा. फिर आ जाओ इसके पास, ठीक है. इस केसेस में देखेंगे तो ये यहाँ से 2 कट जाएगा. तो अब आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि प्लस यहाँ पे क्या चीज़ साइन अल्फ़ा बचेगा, तो ये साइन अल्फ़ा और इंटू यहाँ पे क्या चीज़, तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा ये बचा. अभी घबराना नहीं है, वो काफ़ी सिंपल है. आगे देखो, फिर यहाँ स्पेस की कमी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा. शुड क्लीन इट नाउ. स्पेस स्कार्सिटीज़. तो अब देखोगे यहाँ से कि ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से देखिए इसको ट्वाइस ऑफ आप लिख सकते हैं. यू स्क्वायर तो कम हो जाए, यू बचेगा ही नहीं यहाँ पे क्योंकि यू स्क्वायर आपने बाहर ले लिया. ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी लगाओगे तो क्या होगा साइन 2 थीटा. तो इसको लिख सकते हो आप साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा. तो इतना बड़ा जो ये था इसको तो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया. अब इंटू कॉस अल्फ़ा है तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिख लो, ठीक है. फिर चलो इसमें साइन अल्फ़ा है तो प्लस यहाँ पे लिखो साइन अल्फ़ा,
और ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हो, तो इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको तोड़ना है, तो ये यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आपको जब तोड़ेंगे इसको लिखो साइन ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे कॉस अल्फ़ा जोड़ साइन अल्फ़ा इंटू यहाँ पे माइनस होगा, नहीं यहाँ पे क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ, तो साइन अल्फ़ा और माइनस यहाँ पे तो साइन अल्फ़ा इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लस है, तो ये साइन, इसको आप लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ से देखो ना इसको, ये जो फॉर्मूला है आप इसे लिखो साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो गया कितना यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको आप हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो गया कितना, आप इसको मान लेते हो क्या चीज़, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस यहाँ पे अल्फ़ा और जोड़ यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा। तो अब आप इसको लिखो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा है तो आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ ट्वाइस थीटा प्लस अल्फ़ा जोड़ साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये रहा आपका रेंज। This is the equations of range when you have considered the reference axis one perpendicular to the incline and other along the incline, और तब आप देखिए तो शायद ये रेंज का एक्सप्रेशन भी कहीं ना कहीं इसी एक्सप्रेशन से मैच करता है। तो दोनों केसेस में हमने निकाले, और साथ में अगर दोनों एक्सप्रेशन मैच करता है तो मैक्सिमम कंडीशन भी ऑफकोर्स यही आएगा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 और आर में इसकी वैल्यू यही आएगी। सो दिस इज़ in the way of considering the motion of a projectile down the inclined plane। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि हमारे पास फार्मूला इतना लंबा है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल टू कीप दिस फार्मूला इनसाइड आवर माइंड। तो उस केसेस में हम लोग जो है सो मोशंस का एनालिसिस या तो ऐसे करो, या इससे पहले वाला केसेस में जब हमने एक्सिस को ये ऐसे बनाया था उस केसेस में एनालिसिस करके सॉल्व करेंगे, और आगे के वीडियोज़ में हम इस पे बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।